नजमुल साकिब साहब, आपको क्या वजह लगती है कल जो जलसा एंड टाइम पर मनसूख हुआ, ये पहला जलसा नहीं था जो एंड टाइम पर मनसूख हुआ है, इससे पहले 5 जलसे मनसूख हो चुके हैं, आपको क्या रीज़न समझ आती है? देखिए, जो भी वजूहात सामने आ रही हैं ना रामीन, मेरे नज़दीक गैर अहम है। अच्छा, क्यों गैर अहम है? तो जो आ रही हैं उसमें हमें पता लग रहा है जी कि जलसा होना ही नहीं था, ये ऐसे गीदड़ भपकियाँ थी जो कि केपी से आ रही हैं। फिर पता लगा जी कि वो 7 बजे को मीटिंग है और इमरान खान साहब जो है वो जल्दी से उठे, तैयार हुए और कोई दबाव वगैरह था, मीटिंग की, उन्होंने कहा जी अच्छा चले जाने दें। फिर उनकी हमशीरा साहिबा जो है, उनका बयान जो है वो आज़म स्वाति से नहीं मिल रहा, आज़म स्वाति का बयान जो है वो टीवी में बैठे हुए जो मिनिस्टरान हैं उनसे नहीं मिल रहा। ये सारी बातें मेरे नज़दीक गैर अहम है। और उसमें एक वजह में ये भी बताई गई कि सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा अहम केस था और उसमें बहुत सारे लोग वहाँ जमा हुए थे। फिर उसके बाद ये जी कि क्रिकेट टीम आई हुई है, पिंडी में फलाना था, ये वो सारा बाजीचा अतफाल है, दुनिया मेरे आगे होता है शबो रूस तमाशा मेरे आगे। मेरे नज़दीक या हमारे नज़दीक या हमारे तज्जिए के नज़दीक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे पहली बात, अगर तो यकजान 2 कालिब वाली बात दुरुस्त है जो कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने की, तो आप 5000 जलसे कर लीजिए, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपने ये जलसा जो करना था, क्या इससे हुकूमत बदलनी थी आपने? क्या इससे आपने मईशत बहाल करनी थी? क्या बिजली के बिलों के रेट कम करने थे? क्या पाकिस्तान में छाई हुई मायूसी को दूर करना था? आपने इस जलसे से करना क्या था? तो मेरे नज़दीक अहम सवालात ये हैं। ये नहीं है कि क्यों जलसा नहीं हुआ, चौथा था, 5वां था, फलाना था, या ये होना था और नहीं हुआ वगैरह वगैरह वगैरह। अहम सवाल ये है कि आप ये जलसा कर क्यों रहे थे? आप इसलिए कर रहे थे कि आपने बताना था कि हम हुकूमत के खिलाफ नहीं, तो वो तो आप पहले कई दफ़ा बता चुके हैं, एहतजाज कई दफ़ा हो चुका है। देखिए, ये रास्ता नहीं है ठीक वाला, ये रास्ता नहीं है ठीक वाला। कभी लौट आए तो पूछना नहीं, देखना उन्हें गौर से, जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है। ये रास्ता जो है, देखिए, मैंडेट लेना था आपने। आप मुझे कोई सवाल बताएं जो उनके नज़दीक अहम है पीटीआई के, उन्होंने करना क्या था? हुआ क्या? जलसा नहीं हुआ। और अवाम जो है, आप तो जो वो लोग जो पिंडी इस्लामाबाद के हैं वो जानते हैं कि सुबह 5:45 बजे से लेके जो हशर हुआ है, जो कंटेनर लगे हुए हैं और पता नहीं क्या होने लगा है, यानी क़यामत आ जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा, और पता लगता है जी जलसा नहीं हुआ। तो आपने अपने वर्कर्स को मायूस किया। क्यों किया? फिर वो जो अंदर की एक खलफशार है वो फिर खुल के सामने आई। खान साहब क्या कह रहे हैं, उनके लोग क्या कह रहे हैं, और उधर से केपी से जो एक शेर की धाड़ें सुनाई देती हैं, क्या वो सिर्फ गीदड़ भपकियां हैं? ये क्या कर रही है पीटीआई अपने साथ? देखिए, इस वक्त इनको तंजीम की ज़रूरत है और ज़रा ठंडे दिल से सोचने की ज़रूरत है कि अगर उन्होंने इस हुकूमत को हटाना है, अगर वो वाकई इंटरेस्टेड हैं कि इस वक्त जो इस्लामाबाद में मरकज़ में हुकूमत है उसको हटाना है, तो ये कोई तरीका नहीं है कि तरनौल में करना है जलसा और जलसा करने आ रहे हैं और हम मरकज़ पे कब्ज़ा कर लेंगे वगैरह। जब आप ये कहते हैं ना कि हम मरकज़ पे कब्जा करने आ रहे हैं, तो आप रेज़ा देख देते हैं, आप रीज़न देते हैं गवर्नमेंट को कि आपको रोक लिया जाए। तो करते हैं ना, ज़ाहिर प्रोटेस्ट तो जमहूरियत में एक टूल होता है जो यूज़ करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज और अपोजिशन पार्टीज, लेकिन क्यों पीटीआई को ये सूट नहीं करता? क्या इसकी वजह 9 मई है? देखिए, 9 मई का तो तय है, वो तो बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट तय है। अब ये कि अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं कि कोई तब्दीली लाएं गवर्नमेंट में, मुज़ाकरात आपने करने नहीं, मुज़ाकरात जिनसे करने थे उन्होंने आपको झंडी करा दी, उन्होंने कहा जी हम करते ही नहीं हैं, हम तो 9 मई की बात करेंगे। अब एक तरफ आपके पूरे सूबे की हुकूमत आपके पास है कि नहीं है? केपी आपके पास है। अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं कि इलेक्शन दोबारा किए जाएं, हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, फ्री एंड फेयर, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए तरनौल में जलसे से कुछ नहीं होता। उसके लिए आपको थोड़ा ठंडे दिल से सोचना पड़ेगा कि इस वक्त सारी हवाएं आपकी तरफ उल्टा चल रही हैं, कहीं पे कुछ सेंस नजर नहीं आ रही। ठीक है, आपने जो बातें भी की उसमें हो सकता है 100% सच्चाई है,
आपका मैंडेट चोरी हुआ, 8 फरवरी के इलेक्शन ठीक नहीं थे, आपके लोगों से बल्ला छीन लिया गया, फलां फलां और मखसूस क्या कर नशिस्तें सकते तक हैं छीन नजमुल ली साकिब गई। साहब, ये क्या सब और सच क्या है। किया जा सकता है, मजीद क्या डिफरेंट मैं जो यूज एक कर सकती है आप ही पीटीआई? के प्रोग्राम में रामीन, आप ही जी। के प्रोग्राम में मैंने 7 चीजें बताई थी, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, वो सारी टेप पड़ी हुई है यूट्यूब में, वो देख लीजिए। लेकिन बुनियादी तौर पे ये है कि आपने सबसे पहले हालात को समझना है। अच्छा, हालात को समझना है, किस रुख पे जा रहे हैं। और ये जो मैंने यकजान 2 कालिब वाली बात की है ना, इसने तो यूं समझिए कि आखिरी कील ठोंक दी है ताबूत पे। अगर एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत एक पेज पे है, यकजान 2 कालिब हैं, तो मुझे ये बताइए, आप 5000 जलसे कर लीजिए, पूरे पाकिस्तान को मोबिलाइज कर लीजिए, आप फिर भी कुछ नहीं कर सकेंगे। तो बॉटम लाइन क्या निकली कि आपने अगर कोई वाकयातन चेंज लाना है, कोई सियासत में, कोई पार्लियामेंट में कोई इलेक्शन करवाने हैं, मैंडेट वापस लेना है, तो उसके लिए आपको कोई कानूनी और आईनी रास्ता ढूंढना है। अच्छा, जहां तक ये बात है ना कि ठीक है। जी जलसा करना, जमहूरी रवायात, ये तो उस किस्म का जलसा ही नहीं था। ये किस किस्म वो का उस पे जलसा उसके लिए कौन रोक रहा है, और वो किसके खिलाफ मज़ाहमत थी? आपकी तो एक सूबे में हुकूमत है।